आज के लेसन में डिस्कस करूंगा हेड के बारे में। हेड इज़ अ वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ गिट, और ये इसका मतलब तब होता है जब हम कुछ कमिट करते हैं। तो हेड की डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में क्या हुई? हेड की डेफिनेशन हुई कि जो अपना लास्ट कमिट है उसकी तरफ वो बताता है, हमें बताने की हेल्प करता है कि हेड से हमें जानकारी मिलती है कि हमारा लास्ट कमिट क्या था। तो अगर एक एग्जांपल लें कि हमने एक डायरेक्टरी ली और डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल बनाई, फाइल 1.txt, और उसके अंदर डाल दिया x इज इक्वल टू 5, राइट। ये फाइल को सेव कर लिया, ये वर्किंग डायरेक्टरी में है। इसे हमने अब स्टेज कराया गिट ऐड करके, गिट ऐड फाइल 1.txt स्टेजिंग एरिया में आ गया। और अब जब मैं इसे गिट कमिट -n करके कमिट करता हूँ विद मैसेज, तो ये रिपोजिटरी के अंदर इसका सेव हो जाएगा, इसका एक स्नैपशॉट बन जाएगा, स्नैपशॉट सेव हो जाएगा। तो अभी सिंपल डेफिनेशन में जो मैंने अभी तक बताया कि हेड पॉइंट करता है जो लेटेस्ट कमिट पे। अभी हमने सिर्फ एक कमिट किया है। अब उसी फाइल में, इसमें क्या इनिशियली हमने x इज इक्वल टू 5 डाला था, उस फाइल को मॉडिफाई करते हैं, उसमें x इज इक्वल टू 5 के साथ साथ y इज इक्वल टू 10 भी डाल देते हैं, तो वो फाइल मॉडिफाई हो गई। उस फाइल को अब मैं वापस स्टेज कराता हूँ, क्योंकि मॉडिफिकेशंस को हमें कमिट करना है, सेव करना है रिपोजिटरी में। तो बीच का स्टेप है कि स्टेज कराया गिट ऐड करके, और फिर उसके बाद गिट कमिट करके वापस मैंने कमिट कर दिया। तो इस कंडीशन पे मेरे पास दो कमिट हो गए हैं, राइट। पहला कमिट जो था उसके अंदर सिर्फ x इज इक्वल टू 5 की वैल्यू थी, दूसरे कमिट के अंदर दो वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 10। जब अपन ने सिर्फ एक कमिट किया था तो हेड मेरा पॉइंट कर रहा था पहले कमिट की तरफ। अब जब मैंने एक और कमिट कर दिया है जिसके अंदर दो वैल्यू आ गई हैं, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये दूसरा कमिट है। अब मेरा हेड जो है इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो समरी में अगर बोला जाए हेड क्या है, हेड इज एक एंटिटी है या एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लेटेस्ट कमिट की तरफ पॉइंट करती है। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन वैसे तो ये होती है कि हाँ, आप जिस ब्रांच पे हो, और ब्रांचेस मैंने अभी पढ़ाई नहीं है तो अभी आप उस चीज़ पे ज़्यादा टेंशन मत लेना, पर डेफिनेशन में ये होती है कि हेड का मतलब होता है कि करंट जिस जिस भी ब्रांच पे हो, जिस भी टहनी पे आप हो, उस पर लेटेस्ट कमिट जो है उसकी तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। जब ब्रांचेस की तरफ आएंगे अपन, तब ये वाले कंसेप्ट को रीविजिट करेंगे और आपको कंप्लीट दिखेगा, ओके। तो चलिए, ये इंट्रोडक्शन देने के बाद अब अपन एक्चुअल लेसन पे चलते हैं और इसको देखते हैं, ओके। आप लोगों को दिख रहा है लेसन प्लान अभी और मेरा गिट बैश? यस सर। चलिए, एंड अगेन ऑन रिक्वेस्ट आई एम कंफर्टेबल शेयरिंग दिस PDF विद यू। आप लोग ये मान सकते हैं, मेरे को खुशी खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं इस क्लास में या सेशन में, क्या कवर हो रहा है उसके लर्निंग्स पूरे दिए हैं कि क्या होगा और आप कैसे लिखोगे, ठीक है। हम शुरू करते हैं सिंपल, यहाँ से अटकने के बदले और डिले करने के बदले हम शुरू करते हैं अपनी लैब से ही। यहाँ पर स्टेप 1 पे हम चलेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर हैं। तो मैं अपनी डायरेक्टरी में चले जाता हूँ। प्रोज 1 के अंदर मैं जनरली काम कर रहा हूँ आजकल। LS करके देख लेते हैं, LS माइनस AL करके देख लेते हैं कि यहाँ पर गिट तो नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर इसको मैं गिट इनिट कर लेता हूँ और यहाँ पर चेक भी कर लेता हूँ कोई फाइल तो नहीं है, नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पर अब हमारा गिट इनिशियलाइज हो गया है, जो कि ये वाला स्टेप था, ये वाला। अब हम चल रहे हैं यहाँ पर अगले वाले स्टेप पे, ओके। तो ये हुआ एको,
और डाला हमने x इज इक्वल टू 5 फाइल 1.txt के अंदर। ओके, फिर हमने इसको कहाँ क्या कर दिया, स्टेजिंग में ले गए यहाँ पर फाइल 1.txt ले आके, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया git commit -m एडिंग फाइल 1.txt टू repo फॉर फर्स्ट टाइम। ऑलराइट, ये हो गया। तो अब अपन अगर ध्यान दें यहाँ पर, राइट, तो अपने को क्या दिख रहा है, ये गिट कमिट वाला ये सब क्रिएट हुआ है यहाँ पर। ऑलराइट, अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये मैं इसको कह रहा हूँ अभी सिर्फ कि ये मेरा पहला कमिट है, ए कमिट है, इसको मैं ए बोल रहा हूँ समझाने के लिए। वैसे तो इसके लिए हैश होता है, उसके लिए हम अगले लेसन में करेंगे, हैश क्या होता है उसको समझाऊंगा, पर सिंपल भाषा में समझने के लिए यहाँ पर जो हेड है वो इस कमिट को पॉइंट कर रहा है। ऑलराइट, इस कमिट को पॉइंट कर रहा है। चलिए, अभी यहाँ पर अगर हमें देखना है, ये हम कमांड पहले देख चुके हैं, राइट, कि हेड में क्या है, राइट, हेड में क्या है, तो ऐसे लिखते हैं, राइट, हमने किया हुआ है ये। ऑलराइट, ये किया हुआ ना, git show head file 1.txt, ये बताता है कि जो लास्ट कमिट है उसमें क्या है। तो हेड तो देखने का तरीका क्या, कमांड क्या है, git show फॉलोड बाय हेड फॉलोड बाय कोलन फॉलोड बाय द फाइल नेम। ठीक है, और जो आउटपुट है x इज इक्वल टू 5 हमें यहाँ मिल गया है। तो ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसी फाइल को मॉडिफाई करूँगा। स्टेप नंबर 3 पे हूँ, एको y इक्वल टू 10, और यहाँ पर डबल एरो के साथ, डबल एरो का इंडिकेशन होता है कि जो वैल्यू है उसे ओवरराइट मत करो पर अपेंड कर दो। तो फाइल 1.txt कर दिया, और क्योंकि अब मैंने कर दिया है, अब ये फाइल मॉडिफाई हो गई है। अगर मैं git status -s करके देखूं यहाँ पर, तो वो मॉडिफाइड स्टेट में दिखाएगा यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी में। और हमने पिछले लेसन में सीखा था कि अगर एक फाइल है जो ऑलरेडी कमिट हो चुकी है और उसको मॉडिफाई किया जाता है, और मॉडिफाई करने के बाद हमारा इंटेंशन है कि उसे हमें रिपोजिटरी में डालना है, मतलब कमिट करना है, तो मॉडिफाइड फाइल को वो ज़रूरी नहीं है कि हम स्टेजिंग एरिया में स्टेप करेंगे, हम डायरेक्टली उस मॉडिफाइड फाइल को कमिट भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए मैं ये कमांड यूज़ कर रहा हूँ, कमिट -am, मतलब, और उसको कमिट डायरेक्टली वर्किंग डायरेक्टरी से रिपोजिटरी में कमिट करने के लिए जो फ्लैग यूज होता है वो a ऐड कर दिया है। पहले तो सिर्फ m होता है, अगर मैं सिंपल कमिट कर रहा होता तो वहाँ से स्टेजिंग से जाता, और क्योंकि मैं a भी यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ इंडिकेटिंग कि मेरे को डायरेक्टली वर्किंग डायरेक्टरी से वहाँ पर रिपोजिटरी के अंदर कमिट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये दिया और यहाँ पर इसका एक मैसेज डाल दिया। मैंने यहाँ पर चूज़ किया है ये मैसेज, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपको लगता है कि इसका मतलब आपके लिए निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। तो अब यहाँ पर मेरे पास 2 कमिट हो गए हैं। ठीक है, पहला A और अब लेटेस्ट जो है वो B। तो आपको विजुलाइज करने के लिए, आप जिससे कि इसको सोच सको, अपने दिमाग में बैठा सको, ये मैंने ऐसा बनाया है इसको कि पहला कमिट ये है, और अब ये मेरा आगे बढ़ गया हूँ और ये बी की तरफ है, और मेरा जो हेड है, पॉइंटर जो है, हेड को आप एक पॉइंटर की तरफ संभाल लो कि अब मेरा पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, अब बी कमिट की तरफ पॉइंट कर रहा है। पहले कहा था अपना ये ऐसा था कि जब एक ही कमिट था अपने पास, अब हमारे पास 2 कमिट हैं, ए और बी। ए जो है पीछे था और बी अभी वाला है। ठीक है, अब हम इसको वापस चेक करते हैं, और जब हम इसको इस कमांड से चेक करेंगे git show head कोलन फाइल 1.txt, तो हमें अभी हेड की पोजीशन पे, जो पॉइंटर की पोजीशन जो कि लेटेस्ट कमिट की तरफ बताता है, फाइल में क्या कंटेंट है वो बताएगा। तो ये दिखा रहा है। ठीक है, ये अभी
यानी कि इस कमांड को हमने पहले भी यूज़ किया है, राइट, जब मॉडिफाई किया था, पर हमने उस समय हेड का कंसेप्ट को डिस्कस नहीं किया था। आज के लेसन में फ़र्क ये है कि अब हम हेड के कंसेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ लेटेस्ट कमिट के बारे में देखने का। अब अगर मेरे को इससे पहले वाले कमिट पे देखना है, मतलब कहाँ पर, यहाँ पर ए पे, कि उसमें क्या था, तो उसके लिए इसी जो है, ये जो है, जो अपना कमांड है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो। यहाँ पर टिल्डे जो होता है ऐसा वाला कैरेक्टर, जो कि अगर आप कीबोर्ड पे देखो तो एस्केप जो की होती है सबसे टॉप में, उसके नीचे जो आता है कि वहाँ पर आप शिफ्ट प्रेस करके उस वाले की को ला सकते हो। ये किया और यहाँ पर 1 दबा दिया, ठीक है। और ये जब दिया तो ये आपको पिछले कमिट में जो था उसका कंटेंट बता रहा है, था कि नहीं था। पहले जब पहला कमिट जो किया था उसके अंदर क्या था, x=5 ही था। और अब अभी जो लेटेस्ट कमिट है उसके अंदर 5 भी है, x=5 और y=10 भी है, तो इसलिए अपने को ये दोनों दिख गए, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। तो यहाँ पर आपके समझाने के लिए अगेन कंसेप्ट बनाया है। हेड क्या करता है, इंडिकेट करता है लेटेस्ट कमिट, और हेड टिल्डे 1 प्रीवियस कमिट, जो लेटेस्ट कमिट से पीछे वाला था उस पे। अब हम इसको अगले लेवल पे लेके चलते हैं और क्या करके देखते हैं। अब इसमें वैल्यू ऑफ z भी ऐड कर देते हैं, =15, और इसे अपेंड कर देते हैं कहाँ पर, हमारी file1.txt के अंदर। और लिनक्स कमांड से एक बार हम यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी में देखना चाहें तो क्या है, ये दिखा रहा है। अब मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में ये आ गया है। और git status -s करके देखता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे को ये दिखा देगा। ऑलराइट, अब अगर मेरे को इसे कमिट करना है, यहीं से अगेन मैं वर्किंग डायरेक्टरी से कर सकता हूँ, क्योंकि ये मॉडिफाइड फाइल है और पहले कमिट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अपडेटिंग file1.txt with the value of z। ये मैंने किया और मेरा कमिट हो गया। अब इस स्थिति में हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो हमें ऐसा सोचना है कि 3 कमिट हुए हैं, ए हुआ था सबसे पहला, फिर बी हुआ और अब सी हुआ है। अब मेरा जो पॉइंटर या हेड है वो पॉइंट कर रहा है लेटेस्ट कमिट की तरफ, सी, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ है। अब हम वापस वेरिफिकेशन पे चलते हैं चेक करने के लिए कैसे होता है। तो हेड को वेरीफाई करने के लिए अपने पास क्या था, ये था, राइट, ये हो गया, अपना आ गया। और अपन ने पिछले स्टेप पे सीखा था कि हेड से मतलब सेकेंड ला, मतलब जो अभी लेटेस्ट कमिट से पिछले वाले कमिट को देखना है तो ~1 यूज़ करो, तो ये यूज़ किया। और अगर हमें इससे पहले वाले पे जाना है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप 1 के बदले 2 कर दो, तो यहाँ से आपको वो भी दिख जाएगा। तो दिस इज आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इस एटलीस्ट इस जंक्चर पे, राइट, ये क्लियर हो जानी चाहिए कि हेड क्या होता है। और वहाँ पर हेड को देखते हुए अपन क्या कर रहे हैं, अपन चेक कर रहे हैं कि हेड के पे जो कमिट हुई है फाइल उसके कंटेंट क्या है, उससे पहले वाले एक कमिट में क्या कंटेंट थे और उससे पहले वाले में क्या कंटेंट थे, राइट। अब यहाँ से ये हमने करके देख लिया है एंड दिस इज व्हाट आई हैव यहाँ पर आपको लोग समझाने के लिए। और एक और तरीके से ये आप समझ लो, कमिट 1 के अंदर सिर्फ यहाँ पर हेड 2 की तरफ हो गया जो इंडिकेट हो रहा है अभी, और इसके अंदर x=5 है। कमिट 2 के अंदर जो अपन बोल रहे हैं हेड ~1 x=5 एंड y=10, और लेटेस्ट कमिट कमिट 3 है या ABC थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी कंसेप्ट को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे हमारी, अगर हम चाहते हैं, ये नया कंसेप्ट ध्यान रखो, जिसमें ये वाला कंसेप्ट ये है कि अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी को हम रिस्टोर करें, और रिस्टोर कहाँ से करें, अब हम चाहते हैं कि हम रिस्टोर करें हेड से, ठीक है। तो हेड से रिस्टोर करेंगे तो क्या होगा, पर हमें पता है कि भैया हमें हेड से रिस्टोर नहीं करना, हेड से पहली वाली कमिट पे करना था, तो वो कैसे करेंगे वो करके देखते हैं पर, राइट। तो पहले तो यहाँ पर अभी हमारे वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर file1.txt के अंदर ये है, राइट, दिस इज द कंटेंट ऑफ द फाइल। और
अभी यहाँ पर हम इसको रिमूव करते हैं, राइट। आई विल रिमूव द फाइल, आई एम ऑन स्टेप नंबर 6, छठे स्टेप पे हूँ, ठीक है। रिमूव करता हूँ फाइल 1.txt और अब मैं करूँगा गिट रिस्टोर, यहाँ पर सोर्स इज इक्वल टू हेड और कमांड दूंगा वर्क ट्री फाइल 1.txt। वर्क ट्री मतलब हमारा जो वर्किंग एरिया है। तो ये कमांड दोगे तो अब आपका कहाँ से रिस्टोर होगा, हेड से रिस्टोर होगा, ओके, ऑलराइट। और अब यहाँ पर चल के मैं देखता हूँ अगर फाइल है क्या, फाइल 1.txt है क्या, है, और इसके अंदर क्या हुआ, फाइल 1.txt के अंदर ही आ गया, ठीक है। इसको वापस रिपीट करते हैं, फाइल 1.txt हटाया, वर्किंग डायरेक्टरी में वापस देखा, कुछ नहीं है, ठीक है। सेम कमांड मैं रिपीट करूंगा बट इस बार हल्के से एक मॉडिफिकेशन के साथ। यहाँ पर ये जो कीवर्ड था वर्क ट्री नहीं डालूंगा और चलाऊंगा। इसका मतलब ये है जब चलाऊंगा तो चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर क्लीन वे जो है, पूरा डिटेल वे ये है कि आप वो कीवर्ड दो वर्क ट्री, और अगर नहीं देते हो, स्किप देते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वर्क ट्री पे रिस्टोर करता है, ठीक है। तो इसे हम करते हैं, यहाँ पर ls करके देखते हैं, ये फाइल आ गई है और फाइल 1.txt में ये आ गया है, ठीक है। तो अपन ने जो अपना स्नैपशॉट था या जो कमिट था, जो रिपोजिटरी में हेड पे पॉइंटर जहाँ पर लेटेस्ट कमिट पे था, वहाँ से इसको रिस्टोर कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अब हम इसे हटाते हैं और अब हम इसे पिक हेड वाले से एक पिछले वाले वर्जन पे रिस्टोर करेंगे। यहाँ से हटाया, वेरीफाई किया कि सही में फाइल हट गई है, और अब हमने क्या किया, वापस चलते हैं थोड़ा, और यहाँ पर हम बोलेंगे कमांड में ये टिल्डे 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया है। यहाँ से आप रिस्टोर करो, ये हमने रिक्वेस्ट करी और एलएस किया तो यहाँ फाइल दिखने लग गई, और हमने कैट फाइल 1.txt करके दिखा। तो अब हमें उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर दो चीज़ें दिखनी चाहिए, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10। कमांड चलाते हैं तो दिखता है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वेरिफिकेशन हो गया कि एक तो हमें अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि हेड क्या होता है और हेड टिल्डे 1 क्या होता है, और हेड टिल्डे 1 से भी हम रिस्टोर कर सकते हैं हमारे वर्किंग डायरेक्टरी को, ओके। सेम चीज़ हम ये करते हैं, वापस रिपीट करता हूँ उसको, यहाँ पर चेक करता हूँ फाइल चली गई, और इस बार मैं रिस्टोर करूँगा क्या, कौन सा वाला कमिट, जो सबसे पहला वाला कमिट था, और यहाँ पर उसके लिए हेड के बाद टिल्डे 2 करूँगा, ऑलराइट। तो ये जब किया, यहाँ पर मैं आगे आ जाता हूँ ले आने के लिए, ठीक है। और जब मैंने ये कर दिया है, यहाँ पर ls करके देखते हैं, फाइल आ गई है, और कैट करके देखते हैं, फाइल 1.txt, इसके अंदर सिर्फ x इज इक्वल टू 5 है, ओके। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन मेरा, जो मैं चाहता था एक्सप्लेन करना आपको कंसेप्ट ऑफ हेड के बारे में इस लेसन में। कोई सवाल यहाँ पर किसी को? ओके, कौन समराइज करेगा इसको? हर्ष। चलो पहले हर्ष आप कर लो। यस सर। सर हमने सबसे पहले हेड देखा कि हेड होता क्या है। तो उसकी डेफिनेशन में हमने देखा कि हेड जो है हमारा जो वर्क अभी जो करंट ब्रांच है उसमें जो लास्ट कमिट किया हुआ है, लेटेस्ट कमिट, उसको पॉइंट करता है। अब हमें इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए लैब में एक फाइल बनाई, उसको स्टैक करके कमिट करा, और फिर हमने हेड के थ्रू उस फाइल को शो करके देखा भी कि उसका कंटेंट क्या है। और हमने फिर एक टिल्ट और उसके बाद एक नंबर 1 2 हमने वो देखा कि हाँ उसके एक कमिट पीछे या 2 कमिट पीछे भी अगर हमने कर रखे हो तो उसमें भी अपन फाइल का कंटेंट चेक कर सकते हैं। और सेम हम ऐसे ही टिल्ट का यूज़ करके एक या 2 कमिट पीछे वाली फाइल जो है उसको रिस्टोर भी करवा सकते हैं। चलिए बढ़िया। अच्छा यशस्वी? सर, तो इसके अंदर सबसे पहले अपने हेड समझा, तो हेड होता है लेटेस्ट कमिट पर जो पॉइंट है उसे हेड कहते हैं। फिर अपन ने एक फाइल बनाई,
file1.txt उसे पहले स्टैकिंग एरिया में डाला, फिर उसे कमिट किया और फिर अपन ने हेड देखा कमांड से git show head और कॉलन फाइल का नाम। तो उसके अंदर जो पे अपन ने दिया था, अपन ने x इक्वल्स टू 5 दिया था, तो उसने अपन को वो आउटपुट शो किया। फिर अपन ने अपेंड किया y इक्वल्स टू 10 को। फिर वापिस से अब अपन git head शो करेंगे तो ये अपन को लास्ट कमिट पे ले जाएगा। और फिर इसके अंदर अपन ने 2 तरह की कमांड देखी। एक तो था git show head tilted 1 इक्वल्स टू file1.txt, तो ये अपन को पिछले वाले कमिट पे ले जाता है। और अगर अपन tilted 2 लिखेंगे तो ये अपन को उसके भी पहले वर्जन वाले उस पे ले जाएगा। और अपन ने ये भी देखा कि वर्किंग डायरेक्टरी को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर मैं ये वाली कमांड से लाऊंगी git restore /source इक्वल्स टू head/worktree file1.txt, तो ये मुझे पहले वर्जन पे ले जाएगा। और अगर मुझे उसके भी पहले वर्जन पे जाना है तो मैं हेड के बाद tilted 1 लगा दूंगी, तो वो मुझे उसके भी पहले वर्जन पे ले जाएगा। सो Yes. बहुत बढ़िया, वंडरफुल। आप लोगों के सबके लिए एक सिंपल सा होमवर्क है। अभी इस लेसन में मैंने दिखाया करके बताया कि हमें वर्किंग डायरेक्टरी में कैसे रिस्टोर करना है। राज, ये पर्टिकुलरली आपके लिए भी है क्योंकि आपने पिछले एक लेसन में क्वेश्चन पूछा था और वहाँ पर क्वेश्चन स्टेप का था कि अगर हमें स्टेजिंग से मतलब क्या रिपोजिटरी से स्टेजिंग को रिस्टोर करना है तो मैंने बताया था। फिर आपने आगे क्वेश्चन पूछा था एक क्लास के बाद में कि रिपोजिटरी से वर्किंग डायरेक्टरी में रिस्टोर करना है तो कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया था। अब होमवर्क आप लोगों के लिए सबके लिए सिंपल सा ये है कि सेम चीज़ें करके देखो, पर दिस टाइम इंस्टेड ऑफ रिस्टोरिंग द वर्किंग डायरेक्टरी आप स्टेजिंग एरिया को देखो कि रिस्टोर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। कर पाओगे? यस सर। ठीक है। क्या कीवर्ड यूज होगा? स्केच। बढ़िया, परफेक्ट, राइट। और बाकी सब सेम खेल है, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? यस सर। चलिए, यस सर। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस लेसन? एक और बार पूछ लेता हूँ मैं आपसे। सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर जैसे अगर हमारे पास फाइल 1 और फाइल 2 अगर 2 फाइल रहती हाँ और फॉर एग्जांपल मैंने शुरू के 3 कमिट फाइल 1 में किए, फिर उसके बाद फिर मैंने मॉडिफिकेशन फाइल 2 में स्टार्ट कर दिया और फिर नेक्स्ट 3 कमिट फाइल 2 में करे, तो जो हेड है वो इंडिविजुअली हर फाइल के लिए होगा ना? वो कमिट पे रहता है, कमिट पे रहता है और आप कमिट में जाके और ये करके देखना। ठीक है, मैं एक बार रिपीट, एक बार अपन आपके सिनेरियो को एक बार फिर से बोल लेते हैं तो स्लोली शुरू करते हैं। पहले आपने एक फाइल ली, राइट, फाइल 1.txt, यही बोल रहे हो ना? यस सर। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या डाला? एक वेरिएबल डाल दिया मान लेते हैं, राइट। यस सर। फिर आपने उसको स्टेज करा के कमिट कर दिया, बात सही है? यस सर। ठीक है, अगला स्टेप आपने क्या किया? ये पहले स्टेप में हो गया कि फाइल बनाई, फाइल 1 स्टेज किया और कमिट कर दिया, राइट। तो अभी जो आपका हेड है वो पॉइंट कहाँ कर रहा है कि लेटेस्ट कमिट में, हाँ कि नहीं? और उस कमिट के अंदर क्या है? फाइल 1.txt है, हाँ कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हम बोल रहे हैं, इसे ब्रेक ऐसे कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप सेकंड। आपने एक और फाइल बनाई, फाइल 2, हाँ कि नहीं? यस सर। आपको मेरे को बताना है कि आपका सिनेरियो जो मैं बोल रहा हूँ वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। यही है कि क्या है? यस सर, ऐसा ही है कि हमारे पास 2 फाइलें हैं हाँ और पहले हमने फाइल 1 में मॉडिफिकेशंस किए तो हमारे कमिट 1 कमिट 2। नहीं जी, नहीं, ऐसे शॉर्टकट में बात मत करो, किसी को समझ में नहीं आएगी ना, मैं ढंग से आंसर दे पाऊंगा। आप जर्नी बताओ, पूरी रास्ता बताओ पूरा। आपने वो फाइल हैं पर आपने उनको कमिट किया है कि नहीं किया अभी तक? ओके सर। सर मैंने सबसे पहले फाइल 1 बनाई, हाँ उसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, हाँ, उसको स्टैक करके मैंने कमिट भी कर दिया। कमिट कर दिया, हाँ ठीक है। तो ये आपका पहला कमिट हो गया, कमिट ए। यस सर। चलिए फर्स्ट कमिट हुआ। जी,
फिर मैंने फाइल 1 में ही मॉडिफिकेशन करके एक दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसको भी मैंने कमिट करवा दिया स्टैक करके, और जो डायरेक्ट सिंगल कमांड होती है उससे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कमिट हो गया, इसमें भी आपकी पहली फाइल ही हुई। हाँ बोलिए फिर। अभी पहली फाइल में दूसरा कमिट पे हो गया। हाँ फिर सेम मैंने एक और तीसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर करके उसको भी कमिट करा दिया। हाँ। तो मेरे 3 कमिट्स हो गए फाइल 1 से। ठीक है, ये तो एग्जैक्टली मैच हुआ जो हमने अभी लैब करके देखी। यस सर। हाँ ठीक है, और अब मैंने सर एक फाइल 2 बनाई, हाँ उसमें भी सेम प्रोसेस करी। उसमें भी पहले मैंने पहला वेरिएबल बनाया, उसको स्ट्राइक करके कमिट करवाया था। फिर दूसरा वेरिएबल लिया, हाँ दूसरा वेरिएबल उसमें मॉडिफिकेशन करके दूसरा वेरिएबल भी डाला, उसको भी कमिट करा, और तीसरा वेरिएबल को भी मैंने उसमें ऐड करके कमिट करा। हाँ तो टोटल मेरे पास अब 6 कमिट्स हो गए। राइट। फर्स्ट 3 फाइल 1 के लिए, देन नेक्स्ट 3 फाइल 2 के लिए। हाँ ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन था कि मतलब इंडिविजुअली दोनों फाइल के लिए हेड अलग अलग था, कि नहीं। जो हेड है वो टॉप रहेगा, वो टॉप चाहे वो फाइल। हेड इज ऑलवेज द लेटेस्ट कमिट। ठीक है, जो लेटेस्ट कमिट है वो दिखाता है कि लास्ट कमिट में क्या गया है। ओके अच्छा सुनो, मेरे को आगे जाके आपको एक और चीज कंसेप्ट सिखाना है जिसे बोलते हैं डिफ, DIFF, जहाँ पर ये एस्पेक्ट भी आएगा कि एक फाइल है, ठीक है, और दूसरी फाइल, एक ही फाइल में कमिट्स में कहाँ क्या डिफरेंस हुआ, राइट, स्टेजिंग में क्या हुआ, डिपो और स्टेजिंग में क्या डिफरेंस है, और बिटवीन द कमिट्स में क्या डिफरेंस है, ये भी बताना है, थोड़े आगे की बात है। ठीक है, अभी के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि थोड़ा स्लो हो जाओ, जब मैं उस टॉपिक पे जाऊँ तो बताऊँगा कम से कम। पर ये मैं आपसे बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके आज ट्राई करके देखो अपने आप, ये चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा। वो ये है कि आज आप 2 फाइल बनाओ, ठीक है। एक तो होमवर्क हो गया था कि स्टेजिंग पे रिस्टोर करके देखो, दूसरा होमवर्क आपके लिए ट्राई करने के लिए, और कोई डिफिकल्ट नहीं, आप कर पाओगे। वो ये है कि एक ही फाइल लो, एक फाइल लो, उसमें वेरिएबल डालो x=5, ठीक है, उसे कमिट करो, ऑलराइट। फिर उसके बाद दूसरी फाइल लो, फाइल 2, उसमें एक वेरिएबल डालो, और इस समय जब ये वाली फाइल 2 बनाई है आपने, तो ये वाली फाइल 2 तो कमिट नहीं करी है, तो इस स्थिति में आपकी फाइल 1 कमिट हो चुकी है, फाइल 2 नहीं है। जब ये फाइल 2 नहीं है तो फाइल 1 को आप मॉडिफाई भी कर लो, ठीक है। तो अब इस कंडीशन पे आपके पास 2 चीज़ें हैं, फाइल 1 मॉडिफाइड है और फाइल 2 नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों फाइल को स्टेज करा लो, ठीक है, गिट ऐड करके, ओके। और फिर जब स्टेजिंग में ये दोनों आ गए तो गिट कमिट कर दो, और कमिट करने के बाद वहाँ पर हेड में जाके देखो, ठीक है, क्या है। हेड में जब जाके देखोगे तो आप कमांड दोगे गिट शो, ठीक है, हेड कोलन file1.txt, तो file1.txt कंटेंट दिखा देगा। और जब बोलो गिट शो हेड कोलन file2.txt, तो file2.txt के बता देगा। ये करके देखोगे क्या? यस यस सर। ठीक है, यस। चलो ओके। तो इस लेसन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं अगले लेसन में।